अस्सलामुअलैकुम माय लवली सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली पूरी रात जागने के बाद हमारी 6:30 बजे आंख लगी और 7 बजे नाश्ता आ गया। हमें 8 बजे निकलना था तो नाश्ता आया, जल्दी से नाश्ता किया सबने। कोस्टर भी अपने टाइम पर आ चुकी थी और हम सब नाश्ता करके फ़्री हो चुके थे। पहले तो हमारा प्लान था कि हम नाश्ता बाहर करें, लेकिन फिर सब ने डिसाइड किया कि नाश्ता घर पे ही मंगवा लिया जाए। हाँ, मैं भी रेडी हो गई थी। आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी शर्ट कैसी लग रही है। यहाँ बच्चा पार्टी भी सारी रेडी है जाने के लिए और सब खूब एक्साइटेड हैं। बच्चों को सबको रात में ही सुला दिया था, इसलिए बच्चे सारे काफ़ी फ्रेश हैं। लेकिन बड़ों का नींद से बुरा हाल है। हम निकल चुके थे, हमने पुलाव का ऑर्डर दिया हुआ था, तो रास्ते से पुलाव की देग पिक करी और निकल गए फार्म हाउस के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है। हम लोग कल से यही दुआ कर रहे थे कि कल मौसम काफ़ी अच्छा हो कि पिकनिक का मज़ा दुबाला हो जाए। रास्ते में भी बहुत मज़ा आया, लेकिन रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 30 मिनट्स का रास्ता था। और यहाँ पे असद गूगल मैप खोल के रास्ता देख रहे हैं। कब से हम लोग पिकनिक का वेट कर रहे थे और अब पिकनिक हो भी जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं और असद कैसे लग रहे हैं। हवा बहुत प्यारी चल रही है और धूप भी बिल्कुल नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फार्म हाउस का बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है। फार्म हाउस हमने सिर्फ पिक्चर्स देखकर बुक करवाया था, तो यही टेंशन थी कि फ़ार्म हाउस कैसा होगा। फ़ार्म हाउस बस आने वाला है, तो असद गेट पे खड़े हो गए थे ताकि ड्राइवर को रास्ता समझा सकें। इससे पहले हम लोग फ़ार्म हाउस नाइट स्टे पे गए थे, मगर आज हमने दिन का रखा था क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे, तो हमने नाइट स्टे का प्रोग्राम नहीं बनाया। फाइनली हम लोग फार्म हाउस पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमज़ा बाबा भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। फार्म हाउस काफ़ी अच्छा था। फार्म हाउस में एंटर होते ही बच्चे सबसे पहले झूलों पे चले गए और सब लड़कों ने जाके सबसे पहले पूल को देखा, क्योंकि फार्म हाउस में पूल बेस्ट होना चाहिए। फार्म हाउस भी बहुत अच्छा था और बहुत साफ़ सुथरा था। पूल भी काफ़ी बड़ा था और बहुत अच्छा था। बच्चों का भी पूल काफ़ी अच्छा था और बड़ों का भी। बच्चों से तो वेट बिल्कुल नहीं हुआ, तो बच्चे सबसे पहले पूल में चले गए और हम सब ने डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले पिक्चर्स लेंगे, देन फिर चेंज करके पूल में जाएंगे। यहाँ सब ने बहुत सारे झूले झूले, काफ़ी सारी पिक्चर्स लीं, वीडियोज़ बनाई। सब बहुत प्यारे लग रहे थे। डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। खूब सारी पिक्चर्स भी हो गई थी और वीडियोस भी बन गई थी, तो हमने अब कपड़े चेंज किए और पूल में जाने के लिए हम रेडी थे। यहाँ पे बच्चों को तो ऐसे ही कपड़े पहना के लाए थे कि इनको चेंज ना करवाएं और डायरेक्ट ये लोग पूल में चले जाएं। अब हम सब लोग पूल में आ गए थे और पूल में आके खूब इंजॉय किया। यहाँ हमारी गुड़िया रानी भी बहुत एंजॉय कर रही हैं। ये इनकी फ़र्स्ट पिकनिक है और जब फ़बिया बेबी बड़ी हो जाएंगी तो अपनी वीडियोस देखकर बहुत खुश होंगी। यहाँ पे लड़कों के पास तो बस एक ही काम है, इनको सबको पानी में फेंकना होता है। पूल बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं था कि ट्यूब की नीड नहीं थी। हम लोगों ने ऐसे ही काफ़ी एंजॉय किया। इससे पहले जब हम फार्म हाउस गए थे नाइट स्टे पर, तो वहाँ उसका पानी काफ़ी ज़्यादा डीप था कि हमारे पाँव नहीं आ पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे पानी बिल्कुल परफेक्ट था। पूल का पानी काफ़ी ठंडा और काफ़ी साफ़ था क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं थी। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है और यहाँ पर पूल पार्टी चल रही है। लड़के ऐसे पानी उड़ाते हैं कि सांस भी नहीं आता और यहाँ पे हम सब के ऊपर इन्होंने खूब पानी उड़ाया, जिससे हम लोगों को सांस भी नहीं आ रहा था। इस पिकनिक पे हमने बहुत एंजॉय किया। वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक थी ये। हम काफ़ी दफ़ा पिकनिक्स पर आ चुके हैं, मगर इस पिकनिक पे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हमारी छोटी सी डक अपनी डक में बैठी हुई है और ये सबको देख के सुन थी कि हो क्या रहा है, सब क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ खूब डांस भी किया। मैं वॉइस इसलिए नहीं खोल सकती कि कॉपीराइट आ जाएगा। मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सबने यहाँ खूब डांस किया और खूब एंजॉय किया।
हमने सोचा है कि अब कोई गेम खेला जाए तो हम बाहर आ गए। चलो हमारी बारी। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अभी जल्दी 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 जल्दी। अभी जब हर बात मानूंगा। रोज 4 बार खा ले, रोज की 4 रोज मुझे घुमाने लेके जाएंगे होटल में, हफ्ते में 1 दिन मरना ऊपर ही रहे। वाले के ऊपर ही है। हफ्ते में 1 दिन बाहर का खाना। अगर मैं उठ गई थी ये गए। मुझे झूठ बोलने की आदत बचपन से। मैं तो उठ ही नहीं सक रही। चलिए तो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 3 लोगों नहीं तो बेटा कैमरे में तो आधा आ रहा है ना। पूरा उसमें डालो। हाँ बिलाल बना रहे। बिलाल तो ऊपर सही बना सबको बहुत लग रही थी। निकल गई। सब फूल से चलो ना कोको के। और सबने खाना खाया। हमने खाने में पुलाव बनवाया था और पुलाव बहुत मज़े का बना था। यहाँ सबने पेट भर के खाना खाया और कोल्ड ड्रिंक पी और फिर खूब सारी बातें करी। खाना खाने के बाद हम फ़ौरन पूल में नहीं गए, थोड़ा सा रुक कर गए। खाना हमारा हो चुका था और अब एंजॉयमेंट दोबारा शुरू। अल्लाह पाक हमारी फ़ैमिली को इसी तरीके से हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आप सब भी हमारी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। हमने यहाँ खूब एंजॉय किया। आप सबको देख के लग ही रहा होगा, मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं, हमने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे तो टाइम ही नहीं गुज़र रहा था। जब भी हम टाइम देख रहे थे तो टाइम वहीं का वहीं था। हम ख़ुद यही सोच रहे थे कि यहाँ तो टाइम ही नहीं गुज़र रहा, और बहुत अच्छा लग रहा था टाइम देखकर कि अभी बहुत सारा टाइम बाकी है एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे हमने खूब सारा डांस तो किया ही किया, लेकिन हमने यहाँ बर्फ़ पानी भी खेला। हमें खेलने में बहुत मज़ा आया क्योंकि सब बड़े और छोटे मिलकर खेल रहे थे। यहाँ पे लड़कों ने भी खूब मस्तियाँ करी और बारी बारी हम लोगों को पानी में फेंका, जिससे हमारा सांस रुक रहा था क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस ही नहीं है पानी में जाने की। हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी, चिप्स खाए और खूब मज़ा किया, और सब लोग एक एक कर कर बाहर आ रहे थे क्योंकि अब घर जाने का टाइम था। मैंने भी यहाँ पे कपड़े चेंज किए और अपना सामान पैक किया, फिर मैं झूले पे आके बैठ गई। सब लोग कपड़े चेंज कर रहे थे और अपना अपना सामान पैक कर रहे थे। थकन से हाल बुरा हुआ था। नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि रात भर के जागे हुए भी थे। थकन तो बहुत हुई लेकिन मज़ा बहुत बहुत आया। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ली और वीडियोस बनाई। पिक्चर्स और वीडियोस बनाने के बाद सब रेडी थे कोस्टर में बैठने के लिए। सब अपना अपना सामान भी पैक कर चुके थे क्योंकि अब टाइम है फार्म हाउस को बाय बाय करने का। इतने दिन से हम पिकनिक का वेट कर रहे थे और पिकनिक हो भी गई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे महीने से प्लानिंग हो रही थी, आखिर हमने पिकनिक कर ही ली। अब हम निकल गए अपने घर के लिए और सबकी हालत खूब ख़राब थी क्योंकि सब बहुत थक चुके थे और नींद भरपूर आ रही थी। बच्चे तो खैर रास्ते में ही सो गए थे और बड़ों का भी नींद से बुरा हाल था। हाँ, हम सब ने भी थोड़ी थोड़ी देर आंखें बंद करी, लेकिन असद ने इतनी तेज़ आवाज़ में गाने लगा दिए कि सब उठ जाएं। यहाँ पे सारे बच्चे सो रहे थे लेकिन जिमल बेबी उठी हुई थी। सुबह तो हम बहुत जल्दी फार्म हाउस पहुँच गए थे, लेकिन वापसी का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। अल्लाह जाने क्यों, रास्ता तो सेम था लेकिन शायद हम लोग ज़्यादा थके हुए थे इसलिए हम लोगों को रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। स्विमिंग पूल का पानी क्लोरीन वाला होता है जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। यहाँ असद साहब की भी हालत खूब ख़राब है, इनके भी हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं असद से बार बार पूछ रही थी कि घर कब आएगा क्योंकि मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी। असद बार बार उठ के देख रहे थे कि घर कितनी दूर है।
गला भी ख़राब हो गया था और थकन भी भरपूर हो रही है। समझ में नहीं आ रहा था कि घर पहुंच के कैसे शावर लेंगे, कि बस घर पहुंचना था, शावर लेना था और सोना था। हम 5 साढ़े 5 बजे फार्म हाउस से निकल गए थे कि 6 बजे हम घर पे हों, क्योंकि सबको अपने अपने घर जाना था। हम घर पहुंचते हैं और आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि घर पहुंच के बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी कि कुछ व्लॉग शूट किया जाए। तो आप सबसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और हमारी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।